हेलो दोस्तों, मैं शिवानी आपका अपने चैनल सीखो कुछ नया 24 में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग ट्रिक पढ़ने वाले हैं। वैसे मैंने अभी तक बहुत सी ट्रिक की वीडियो डाली हैं। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को विज़िट कीजिए और पूरी वीडियो वॉच कीजिए और अपने दोस्तों में लिंक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की ट्रिक क्या नई आने वाली है हम लोगों के लिए, जो कि हम लोगों को कुछ अच्छा सिखाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारी ट्रिक आ गई है। ट्रिक है हमारी विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत। इससे पहले आपको मैंने 2 वीडियो बनाई थी ज्वालामुखी से रिलेटेड। एक में गैसों के बारे में बताया था, एक में शांत ज्वालामुखी के बारे में बताया था। अब इसमें मैंने बताया प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो अब देखिए ज्वालामुखी पर्वत की बात आई है तो यहीं पर सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, शांत ज्वालामुखी मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, आपको शायद पता हो अगर आप पढ़ रहे हैं तो। देखिए, और ट्रिक है हमारी, ट्रिक क्या है हमारी? कोची में बीज फ्यूज जले। कोची में बीज फ्यूज जले। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। तो को से हमारा क्या बन रहा है? कोटोपैक्सी पर्वत। ये कहाँ है? इक्वाडोर में है। कहाँ है? इक्वाडोर में। ची से हमारा क्या बन रहा है? ची से हमारा चिम्बोरेज़ो पर्वत बन रहा है। ये भी कहाँ है? इक्वाडोर में है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब देखिए मे से क्या बन रहा है? मेयान पर्वत बन रहा है। ये कहाँ है? फिलीपींस में। ठीक है, 20 से क्या बन रहा है? ये देखिए 20 से विसुवियस पर्वत। ये कहाँ है? इटली में। फ्यूज से क्या बन रहा है? फ्यूजियामा पर्वत बन रहा है। ये कहाँ है? जापान में। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए इटली का विसुवियस और फ्यूजियामा पर्वत जापान का। ठीक है, और आपको और एक बता दे रही हूँ, अंडमान निकोबार में नारकोंडम द्वीप समूह है। ये जो चारों हैं ये प्रसुप्त ज्वालामुखी के प्रकार हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्यूजियामा ये किसका है? डॉर्मेट का। ये भी डॉर्मेट है। डॉर्मेट आप समझ रहे हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी का टाइप है। ठीक है, तो ये दोनों किसके हो गए? प्रसुप्त ज्वालामुखी के। विसुवियस पर्वत कहाँ है? इटली में है। ठीक है, फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा है? नारकोंडम द्वीप है। ठीक है, ये भी प्रसुप्त है। और इंडोनेशिया का एक है क्राकाटाओ। ये देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 मिनट इरेज करती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखिए क्राकाटाओ ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है, ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, तो ये सारे डॉर्मेट के वो हो गए, टाइप हो गए। ये भी डॉर्मेट था, ये भी डॉर्मेट था। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नारकोंडम था। ये भी किसका टाइप था? प्रसुप्त ज्वालामुखी का। तो याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कोटोपैक्सी की बात आई है तो यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं ये किसका टाइप है। और देखिए अब आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ समझा देती हूँ। मैंने इससे पहले जो ट्रिक की वीडियो डाली उसमें शांत ज्वालामुखी के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको सक्रिय और प्रसुप्त के बारे में डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो रुकिए, स्लाइड आपके सामने मैं लगा रही हूँ। देखिए स्लाइड मैंने आपके सामने लगा दी है। ये है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे कि जागृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। देखिए ये होता क्या है, कैसे है, देखिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार के ज्वालामुखी से क्या होता है? लावा, गैसें और विखंडित पदार्थों का वर्तमान में लगातार उद्गार हो रहा है। मतलब लावा निकलता है, गैसें निकलती हैं सक्रिय ज्वालामुखी से, और ये अक्सर होते रहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 500 सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या है इस टाइम। ठीक है, अब देखिए इटली का एटना। देखिए इटली का एटना हवाई द्वीप का मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अब उसके बाद आता है थर्ड लाइन। हमारा थर्ड लाइन कहता है भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राबेली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है स्ट्रम्बोली, उसको क्या कहते हैं? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी।
ठीक है, मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये भी लाइन इम्पॉर्टेंट है, इटली का एटना और हवाई द्वीप का मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी है। 500 इनकी संख्या है। और लास्ट 4th लाइन हमारी कहती है इक्वाडोर में स्थित। इक्वाडोर में कौन सा है? कोटोपैक्सी संसार का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अब देखिए यहीं पर सक्रिय ज्वालामुखी हमें पता चल गया क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो ये इसमें उद्गार होते रहते हैं, गैसें, जलवाष्प, राख, चट्टान और मैग्मा बाहर आते रहते हैं। ठीक है, 500 है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में, बैरन। ठीक है, बैरन द्वीप में। ठीक है, तो समझ में आ गया, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। सक्रिय ज्वालामुखी भारत में कौन सा? अब देखिए हवाई द्वीप में, देखिए आपने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, भूमध्य सागर का स्ट्रम्बोली, इटली का एटना आपने पढ़ लिया। ठीक है, इटली का एटना सिसिली द्वीप का। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ लिया, हवाई द्वीप का भी पढ़ लिया, शायद वहाँ पर लिखा है हवाई द्वीप का मोनोलोआ सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद आती है बात परसुप्त ज्वालामुखी की। तो देखिए परसुप्त के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए परसुप्त डॉर्मेंट वोल्केनो कहते हैं जिसे कि इंग्लिश में। देखिए ये क्या है? ये वे सभी ज्वालामुखी जो कुछ समय से जिनमें उद्गार नहीं हो रहा है, पुनः उद्गार होने वाला है, उन्हें परसुप्त ज्वालामुखी मतलब डॉर्मेंट वोल्केनो कहते हैं। मतलब उसमें कई दिनों से नहीं हुआ है और उसमें होने वाला है, तो उन्हें क्या कहते हैं? परसुप्त। और जिसमें होते रहते हैं अक्सर वो एक्टिव है। ठीक है, और जिसमें कई सालों से नहीं हुए हैं वो तो शांति है बिल्कुल, मतलब वो शांत है बिल्कुल। ठीक है, तो ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई। दूसरी हमारा देखिए इंडोनेशिया का क्राकोटोआ, इटली का वेसुवियस इसके प्रमुख उदाहरण। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए अभी भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे अब डिस्कस कर लेते हैं हमारी, देखिए ट्रिक हमारी थी विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। तो कोची में बीज फ्यूज चले। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता दिया, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कौन सी गैस निकलती है, ये भी मैंने ट्रिक से डिस्कस किया। शांत ज्वालामुखी कौन कौन से, ये भी मैंने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज्वालामुखी से समाप्त हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत की बात हो रही है, तो कोची में बीज फ्यूज जले। ठीक है, अब देखिए को से यहाँ पर कोटोपैक्सी पर्वत, ये इक्वाडोर में। ठीक है, ये देखिए मैं आपको अभी बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अभी मैंने आपको फिर से मैं पढ़ाने लगी थी, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए अब छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि ज्वालामुखी उद्गार होता है तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस निकलती है, सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प निकलता है 60 से 90%। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये, सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, जलवाष्प निकलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? एकाकागुआ एंडीज पर्वत पे है। ठीक है, एकाकागुआ कहाँ है? एंडीज पर्वत पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता हो गई। अब जैसे आपसे कोई पूछ ले सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है, तो ओलंपस मैसी है। ये कहाँ है? मंगल ग्रह पर है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। और आपसे मैं आपको बता देती हूँ, अब देखिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? इटली के स्ट्रम्बोली को कहते हैं। मैंने ये भी चीज़ बता दी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है, अगर आपसे ये पूछ ले और कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? इक्वाडोर में है और कोटोपैक्सी है। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आप क्या आंसर करेंगे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और बाकी आपको मैं बता चुकी हूँ। तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो आज की बस वीडियो बस इतना ही। तो इसी तरह ट्रिक पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। आई होप कि आपसे जो मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप
वीडियो वॉच करेंगे पूरी एंड अपने दोस्तों में 5-5 ग्रुप में शेयर करेंगे। तो इस रिक्वेस्ट को पूरा कीजिए दोस्तों। तो चलते हैं हम। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय